Hello guys, this is Subham Chaudhary. From today onwards, I am going to start a new lecture series of the Python. Okay, from basic to the advanced level, whatever the level is of the Python. Okay, from the basic to the advanced level for every exam. Okay, not even the board exam. Okay, till the interview part of the view. Okay, so let's start from the basics ones. I am referring the NCERT book. Okay, because it's most superior book which is designed by the NCRT team. So let us start from here. Okay, from now onwards. So let me start. Huh? So what is the Python? Okay, introducing the Python. So before going to the Python, what is the programming language? First know this thing. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जैसे क्या होता है हमारा जो कोड होता है, ठीक है? जैसे कोई कोड हम लोगों ने लिखा, चाहे वो सी में लिखा या फिर पाइथन में लिखा, ठीक है, या फिर किसी में भी लिखा, सी शार्प में लिखा, ठीक। तो इनको लिखने के लिए एक किसी, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये हाई, जो भी लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, हमारा जो मशीन होती है, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर हमारा समझता है क्या, जीरो और वन, जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या समझता है? जीरो और वन नहीं समझता है। तो अब जीरो और वन समझता है तो हम लोग ट्रांसफर कैसे, क्योंकि हम लोग जो कोड लिखते हैं वो तो इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिख लिया, फिर कुछ जैसे हम लोग लिखे हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच स्टूडियो डॉट या फिर प्रिंट ऑफ फंक्शन लिखा है। तो ये जो तुम्हारा चीज़ जो ये होता है वो तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक। और उसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, किसी एक, ठीक है, ये प्रिंट ऑफ हम लोग किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। बेसिकली ये कंपाइलर डिज़ाइन के पार्ट में आता है, कंपाइलर डिज़ाइन या फिर इंटरप्रेटर डिज़ाइन के पार्ट में आता है, ठीक है। एक, अगर जो आप किसी भी चलो ठीक है, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट समझेंगे, लेकिन 11th 12th वाले ये नहीं समझते। तो बेसिक बेसिक क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है कि जो हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है जिसमें यूजर इनपुट देता है, ठीक है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। और लो लेवल लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर समझता है, ठीक है। जैसे और जीरो और वन वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। तो उसमें जो कन्वर्जन जो काम करता है वो हमारा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता है। तो बेसिकली हम लोग पाइथन अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो पाइथन क्या होता है, ठीक। तो आते हैं हम लोग धीरे धीरे। अब देखो, तो अभी जो पाइथन का वर्जन चल रहा है 3.12 चल रहा है, ठीक। रिसेंट में अभी लॉन्च हुआ है ये, लेकिन पाइथन जो स्टार्ट हुआ वो पहले से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। देखो वही बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने बोला कि एज वी नो द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द जीरो और वन, ठीक, विच इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, ओके। और इसी को तुम्हारा क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज? जो कि मशीन समझता है, कंप्यूटर समझता है, ठीक, उसी को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और उसमें हमेशा जीरो और वन, क्योंकि हमारा जो मशीन है, कंप्यूटर है, वो खाली बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है, ठीक। तो अब क्या होगा, अगर जो कंप्यूटर की कोडिंग जो होगी, ठीक है, जो अगर जो हम लोग कोई कोड लिखे हैं, ठीक, मान लो हमको लिखना है कि लेट सपोज शुभम लिखना है, ठीक। तो अगर जो मैं इसको पहले बाइंड उसमें इसको जैसे एक आस की कोड होता है, इसको अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये 65, हाँ मतलब जैसे 65 से लेकर मान लो 65 है, अब ये 65 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 8 बिट की आवश्यकता होगी, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे, ठीक। दो दो चार दो छः दो आठ, ठीक है। इतनी बड़ी बिट की आवश्यकता होगी। अब अगर एक वर्ड को लिखने के लिए इतना बड़ा ज़रूरत हमको है, ठीक, तो इतने सारे को लिखने के लिए कितने सारे नंबर्स होंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है एक ह्यूमन के लिए कि ऐसे कि लो लेवल लैंग्वेज में कोड को लिखना, अंडरस्टैंड, ठीक। इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहाँ पर देखो, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन टू राइट और कम्प्रीहेंस द इंस्ट्रक्शन यूजिंग जीरो और वन, ठीक। तो यहाँ भी क्या होगा, इसी के लिए हम लोगों ने, जो हमारे प्रोग्रामर थे या फिर जो लोग थे जिन्होंने लैंग्वेज को डेवलप किया, लाइक पाइथन, C++, विजुअल बेसिक्स, PHP, जावा, ऐसी लैंग्वेज को मतलब इंट्रोड्यूस किया ताकि हम लोग जो ह्यूमन जो हैं वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाएँ, ओके। आई थिंक दैट्स क्लियर। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, क्लियर। तो और इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो हिल्स होते हैं, HLL, इसको एल लो लेवल लैंग्वेज में,
कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है, कंपाइलर बोलते हैं उसको, कंपाइलर। कंपाइलर का अगर इंग्लिश में मतलब समझोगे तो ट्रांसलेटर इसको बोलते हैं, ट्रांसलेटर, ठीक है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। क्लियर। तो पहली चीज़ हमारे पास ये हो गई। तो हम लोगों ने क्या चीज़ किया कि जो हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे अगर जो मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट हेलो लिखूँ, तो पहले ये किस में लिखा हुआ है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, हाई लेवल लैंग्वेज है। अब ये जैसे तुमने कोड लिखा, तो जब कंपाइलर के पास जब तुम कोड रन करते हो तो वहाँ पे इंटरप्रेटर का भी ऑप्शन आता है। जैसे पाइथन में तो इंटरप्रेटर, कंपाइलर खाली सी सी प्लस प्लस जावा में है, ठीक है। तो ये कंपाइलर के पास गया, फिर इंटरप्रेटर के पास गया, ठीक। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक। जब ये लो लेवल लैंग्वेज हो गया, 0 1 के फॉर्म में हो गया, तो फिर चीज़ें हो जाएंगी, आगे प्रोसीड होंगी, ठीक। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर पढ़े। इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके। अब क्या करता है, अब देखो, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर मैंने बोला, और इंटरप्रेटर, ठीक। डिफरेंस क्या है भैया, मैंने बोला दोनों ट्रांसलेटर हैं, ठीक। क्या है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टर्म है हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, कंपाइलर को फिर इंटरप्रेटर। ये भाई साहब क्या है और ये भाई साहब क्या है, तो कंपाइलर जो होता है हमारा, एक ही साथ में पूरे कोड को, जैसे अगर जो हमारा मान लिया यहाँ से लेके मान लो 1 2 3 4 5 6 100 लाइन का कोड लिखा है, और इंटरप्रेटर के पास भी जो लिखा हुआ है वो 100 लाइन का कोड है। तो ये क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, ये एक ही बार में ही सारे को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। लेकिन इंटरप्रेटर भैया क्या करेंगे, ये पहले आएंगे पहली लाइन के पास, पहले इसको क्या किया, हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करके यहीं पे रख दिया, ठीक। फिर ये दूसरी लाइन पे आए, फिर इसको हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करके रख दिया, फिर ये तीसरी लाइन पे आए, फिर इसको हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज करके रख दिया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन हो रहा है, और यहाँ पे एट वंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो जो पाइथन होती है, पाइथन क्या होती है, इट्स आ इंटरप्रेटेड टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है। क्यों, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट करता है। क्लियर। और लेकिन कंपाइलर क्या होता है, जैसे सी अगर पूछा जाए सी कौन सी टाइप की, तो कंपाइलर टाइप की लैंग्वेज में। कंपाइलर क्यों, क्योंकि वो एक ही बार में ही पूरे कोड को कंपाइल करता है, ठीक, फिर रखता है, ठीक है ना। तो दैट्स इट यहाँ तक का। अच्छा, इसमें बेनिफिट क्या है, देखो, बेनिफिट ये है कि जैसे अगर तो सेम एक ही बार में पूरा कोड हुआ, रन हुआ, फिर ये पता चला तुमको कि एरर, जैसे मान लो कि यहाँ इस लाइन में 50वीं लाइन में एरर है, हमको यहाँ पता है 50वीं लाइन में एरर है, ठीक। तो ये क्या करेगा, एक ही बार में कंपाइल किया, फिर आपको लास्ट में आउट देगा कि इस लाइन में 50 लाइन में एक एरर है, सिंटेक्स एरर या फिर कुछ भी हो। और यहाँ पे तुम यहाँ तक और अगली बार जब तुम रन करोगे फिर से वो यहाँ पे रन करेगा, मान लिया आपके पास 60वें लाइन में एरर है, ठीक। तो ये फिर से रन करेगा 50 तक, 50 वाला करेक्ट कर दिया तुमने, फिर अब 60वें लाइन पे जब आओगे फिर से वो एरर देगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, तुम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रन किया 50 तक, 50 पे आया, देख लिया इसी लाइन में 50वीं लाइन में एरर है, तुमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। अब तुम 91वें लाइन से स्टार्ट करोगे, और यहाँ पे क्या था, शुरू से तुम स्टार्ट करते फिर से, कंपाइलर स्टार्ट करता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 51 लाइन से इंटरप्रेटर स्टार्ट करेगा, फिर 60 तक जाएगा, 60 में एरर है तो उसको सही करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक। तो प्रीवियस वाले को मतलब इसमें क्या है कि एक मेमोरी एफिशिएंसी भी अच्छी खासी हो जाती है, मतलब ये नहीं कंपाइलर को बार बार वही इंटरप्रेटर को बार बार उसी चीज़ को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या क्या है। तो देखो, तो पाइथन क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे हमने बोला हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कोई भी लैंग्वेज जो तुम्हारी है, चाहे सी हो गया, चाहे सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प हो गया, जावा हो गया, ये सारी क्या है, हिल्स हैं। क्लियर। हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक। क्यों हिल्स होती है, क्योंकि तुम इसको मशीन लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं लिखते हो। जो सबसे ज़्यादा कंपाइलर को प्री कौन सी लैंग्वेज है, सी है, क्योंकि ये बहुत क्लोजर है टू द न्यूमेनिक्स। न्यूमेनिक्स एक काइंड ऑफ लैंग्वेज होती है, जैसे
जो कि कंपाइलर भाषा उसको जानता है। उसके बाद उसको 0 और 1 में ये कन्वर्ट करने में उसको ईज़ी थोड़ा होता है, ठीक? तो इसलिए सी सबसे प्रिय है कंपाइलर को। और पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, क्लियर? और जो सी प्लस प्लस है वो उसको इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि वो सी का भाई है। जैसे सी प्लस प्लस, ये प्लस प्लस का मतलब है प्रिसीडिंग, प्रिसीडर, ठीक है? देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है कि ये इंटरप्रेटर टाइप ऑफ लैंग्वेज। इंटरप्रेटर क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर का यूज कर रहा है, ठीक है, कोड को ट्रांसलेट करने के लिए, क्लियर, डन। हाई लेवल क्यों है? क्योंकि ये मशीन वो हाई लेवल हिल्स को लो लेवल कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक। पाइथन प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड होता है क्योंकि बहुत ही मतलब ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है। जैसे तुम लिखो बहुत सारी चीज़ें उसमें फ्री मतलब ऐसी ही होती हैं। जैसे प्रिंट लिख दिया, अब सब में तुम प्रिंट एफ लिखते हो या फिर सी आउट सीन लिखते हो, ठीक। सी आउट होता है, प्रिंट प्रिंट होता है, प्रिंट एफ होता था पहले सी में, ठीक। सी प्लस प्लस में ये होता था, लेकिन पाइथन में सीधे प्रिंट लिखो। अब प्रिंट मतलब सबको पता है कि प्रिंट करना है कुछ चीज़ को, ठीक। तो तुम्हारा ये पाइथन का सिंटैक्स है, ठीक। अब पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, ठीक। जैसे ये नंबर ये जो लिखा हुआ है एंड नंबर आर नॉट सेम इन द पाइथन, ये सभी में है। किसी भी केस सेंसिटिव, सी प्लस प्लस भी केस सेंसिटिव है, ये भी जो हमारा पाइथन भी केस सेंसिटिव है, ठीक है। पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स कि अगर जो तुम किसी सिस्टम पे जैसे ओएस है, ठीक है, जैसे अगर तो तुमने कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक। जैसे मान लिया मैंने अपना सिफरा जैसे एक चैटबॉट बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होगा? वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे तुमने उसका कोड लिखा, विंडोज़ पे लिखा, ठीक। और वो तुम अगर तुम लाइनेक्स पे, जैसे मैं अभी उसको डिप्लॉय कर दूँ तो वो लाइनेक्स इन्वायरमेंट में जाके डिप्लॉय भी हो रहा है। तो मतलब तुमने बनाया किस पे? विंडोज़ पे। रन किस पे हो रहा है तुम्हारा? लाइनेक्स पे, ठीक। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है और पोर्टेबल भी है, ठीक। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब किसी भी ओएस पे डिपेंड ना करे, क्लियर। उसके बाद पाइथन है रिच लाइब्रेरी ऑफ द प्री डिफाइंड फंक्शंस। जैसे अभी देखो क्या है कि पाइथन में क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। जैसे नमपाई हो गया। अब जैसे तुमको मान लो अगर तुमने सी यू पढ़ा होगा, तो अगर तुम्हें बोलूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड बनाओ, ठीक, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक। अब उसमें लिखने में बैठे बच्चा और नियर और 10 लाइन का कोड लिखा उसने, ठीक। यहाँ पे क्या है, वही एक लाइन में हो जाता है। एक नंबर फंक्शन यूज कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक। स्ट्रिंग कंकेटेनेशन के लिए कंकेटेनेट करते हो ना, तो वहाँ पे तुम क्या करते थे कि दो फॉर लूप लगाते थे। एक फॉर लूप लगाया, यहाँ से वहाँ तक चलाया, ठीक। और जैसे इस मान लो ये एस एच है, इसको बी एच से ऐड करना है, एक स्ट्रिंग हो गई। पाइथन में क्या है, इसको एक प्लस फंक्शन लिख दो, ये कंकेटेनेट हो गया, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें प्री डिफाइन है, तो इट्स वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या था, जैसे तुम्हारा सी और सी प्लस प्लस में, जो मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटेशन होता है। आइडेंटेशन इन द सेंस कि जैसे जो तुमने करली ब्रैकेट और नहीं बनाते थे, ऐसे होगा, ठीक, याद होगा। जैसे तुमने यहाँ मेन लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा है, ये इसका बॉडी होती थी, ठीक। जैसे अगर यहाँ पे फॉर लूप फिर से मैं बनाऊँ एक, इसकी बॉडी होती थी। इफ इसके अंदर बना दिया तो इसकी बॉडी होती थी, ठीक। इसी के प्लेस पे इन्होंने आइडेंटिशन दे दिया। जैसे अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि चलो अच्छा, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे डेफ नाम का, ठीक। डेफ यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होता है। सम लिखा मैंने, ठीक। सम लगा के ऐसे, ये वाला सबको पता है, ये फंक्शन के लिए डिफाइन करने के लिए होता है। डबल कॉलन कर दिया, ठीक। जैसे कॉलम जैसे तुमने किया तो तुरंत ही ये यहाँ से आगे का 3 स्पेस छोड़कर यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। जैसे तुम एंटर दबाओगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक। इसी को बोलते हैं, ये जो स्पेस तीनों छोड़ा तुमने, इसी को बोलते हैं आइडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेसिंग, ठीक। अगर ये नहीं करोगे तो एरर आएगा, ठीक, सिंटेक्स एरर देगा, ठीक है। वर्किंग विद द पाइथन। अब देखो पाइथन को वर्क करने के लिए जैसे हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे सेल होता है, पाइथन सेल होता है, ठीक। इस टाइप का जो ये इंटरफेस है, ये इसको पाइथन सेल बोलते हैं। जैसे अगर तुम कहीं पाइथन खोलो, सीधे सीधे पाइथन खोलो, ठीक, तो ये सीधे सेल खुल के आएगा ऐसे, ठीक। जैसे अभी मैं चलो कर ही देता हूँ, ठीक। हाँ, असेंबली लिखा, असेंबली इन द सेंस कि किसी चीज़ को चलाने के लिए पाइथन लिख देता हूँ। ये जो यहाँ पे आ रहा है, इसको जैसे मैंने पाइथन लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूरी पार्ट आ रही है, सेम ऐसे ही लिखा हुआ वहाँ पे भी, देखो ध्यान से, नॉट मच, आ जाओ भाई।
हम्म, देखो बस इनका डेट और चेंज है क्योंकि ये मेरे सिस्टम का है, ठीक। इसी को बोलते हैं सेल। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये देखो, ये जो होगा सेल तुम्हारा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर तुमको जैसे कोई बड़ा कोड लिखना है तो उसके लिए तुमको उसकी पूरी स्क्रिप्ट चाहिए होगी, ठीक। मैं बताते हैं स्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे अगर तुम्हें बोलो ए इक्वल टू लिख दिया मैंने, ठीक, एंटर कर दिया, बी इक्वल टू 20 लिख दिया, सी इक्वल टू मैं लिखूँ ए प्लस बी, यहाँ पे सी प्रिंट कर दो, ये 39 यहाँ पे आ गया, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ सी इक्वल टू ए माइनस बी कर दूँ, सी को फिर से प्रिंट करूँ, माइनस एक आ गया, क्लियर। तो ऐसे ही चलता है, सेल ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बस सीधे यहाँ पे सी एम डी टाइप करना, सी एम डी टाइप कर पाइथन ले आना, ठीक है, या फिर डायरेक्ट पाइथन यहीं पे टाइप कर आ जाएगा, क्लियर। इसको बोलते हैं सेल, जो काली वाली स्क्रीन होती है, ठीक। अब ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, विच इंडिकेट दैट इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक द एक्शन। जैसे अभी हमने वहाँ पे कुछ लिखा, तुरंत इंटर कमांड प्रेस किया, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लियर, इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, तो एग्जीक्यूशन मोड जो होता है वो दो टाइप का होता है, इंटरेक्टिव मोड होता है, दूसरा स्क्रिप्ट मोड होता है। अभी मैंने वही बोला था कि जैसे इंटरेक्टिव मोड जो होता है, जो तुम्हारा अभी तुमने ये जो अभी खुला हुआ है ना ये पार्ट, दिस वन, इसको बोलेंगे इंटरेक्टिव मोड। जैसे तुमने लिखा और इंटर प्रेस किया तुमको आउटपुट मिल रहा है, क्लियर। जैसे अगर जो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ प्रिंट ए लिख दिया, एंटर कर दिया, ये तुरंत तुमको आउटपुट दे दे रहा है। लेकिन अगर तुम मुझे नीड है किसी भी बड़ी स्क्रिप्ट की, जैसे कोई कोड लिखना है, ठीक है, मान लो 500 लाइन का कोड लिखना है मुझे, ठीक। जैसे बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे ओपन एआई वालों ने बनाया होगा अपना, ठीक, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोड लिखे होंगे, छोटा सा तो कोड होगा नहीं। जैसे एक सिंपल सा कोड मैं तुमको दिखाऊँ, हाँ नॉट हियर, चलो अच्छा गिटहब पे चलते हैं। तो वहाँ पे जो कोड लिखा होगा वो बहुत बड़ा बड़ा होगा, ठीक। उसको लिखने के लिए तुमको ऐसे तो चलेगा नहीं, ठीक, कि एक लाइन में लिखा और तुम एंटर प्रेस करो, इट्स नॉट फाइन। क्या हो रहा है ये, चलो अच्छा तब तक इसको खुलने दो, हाँ खुल गया। अच्छा ठीक है, खुलने दो, इसको बाद में होता है दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव टाइप, और दूसरा स्क्रिप्ट वाला होता है, स्क्रिप्ट वाला भी बताएंगे कहाँ से होगा वो, ठीक है। देखो इंटरेक्टिव मोड अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंटली। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं भाई साहब कि ये जो इंटरेक्टिव वाले होते हैं वो एग्जीक्यूशन का मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, जैसे अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करोगे तो तुरंत ही उसका आउटपुट दे देगा, दैट्स इट। इसी को बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। और वन इंस्ट्रक्शन को इसमें लिख सकते हो, ठीक। वेयर द स्क्रिप्ट मोड अलाउ, हाँ इसमें एक ही इंस्ट्रक्शन को एक बार में हिट करके रन कर सकते हो, और लेकिन स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, अलाउ टू राइट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये ओनली वन इंस्ट्रक्शन को करता है, इस वन इंस्ट्रक्शन, ये मोर देन इंस्ट्रक्शन को इन ए फाइल दैट कल पाइथन सोर्स कोड इज कैन बी एग्जीक्यूटेड। जैसे हाँ अब देखो पाइथन सोर्स कोड की बात आ गई, इंटरेक्टिव मोड हम लोग पहले पढ़ लिए, ये वाला बकवास वाला चीज़ जो ऐसे ये डब्बा बन के आ रहा है। लेकिन इंटरेक्टिव मोड करने के लिए क्या होता है, जैसे अगर हमको स्क्रिप्ट मोड में लिखना है, ठीक है, हाँ, जैसे अब हमको क्या है कि स्क्रिप्ट मोड है, तो इंटरेक्टिव मोड हम लोग ने पढ़ लिया, हाँ। और फिर अगर जो मैंने क्या हुआ, बात क्या हुई यहाँ पे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले बोला मैंने बोला कि एक सिंगल स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये मल्टीपल स्टेटमेंट को एक ही बार में एग्जीक्यूट करेगा, दैट्स फाइन। यहाँ पे क्या करो तुमने, ये सेल को बंद कर दिया, ठीक है, फिर तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, मतलब फिर से नहीं पा सकते हो। यही चीज़ लोग बोल रहे हैं इंटरेक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव द इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्यूचर यूज, ओके। एंड तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको फिर से रीटाइप करना होगा सारी चीज़ें। जैसा अगर मैं यहाँ पे कैट कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ, पाइथन 3.6, हाँ ये हमारे पास है, ऐसा लिख दो, खुल गया ये हमारा सेल है, इसी को बोलते हैं सेल। यहाँ पे देखो जो पिछली बार मैंने लिखा था वो कहीं पे सेव नहीं है, अभी इक्वल टू मैं लिख देता हूँ शुभम, और बी इक्वल टू चौधरी, ठीक। अब ए प्लस बी मैं करता हूँ,
ठीक है, ये शुभम चौधरी हमारे पास आ गया, लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक, अब फिर से मैं उसको पाना चाहूँ तो मेरे को नहीं मिलेगा। पहले मैं यहाँ पाइथन करके 3.12 पे आता हूँ, सब कुछ करता हूँ, गायब हो गया सारी चीज़ें। लेकिन अगर वही चीज़ हमारे पास स्क्रिप्ट मिल गई है, तो उस फाइल को, क्योंकि हम लोगों ने फाइल सेव की होगी, ठीक है, किसी भी पाइथन डॉट पी वाई समथिंग नाम की फाइल बनाई होगी हम लोगों ने, उसको सेव किया होगा यहीं पे, ठीक है, तो वो उनको उसको हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। तो इट्स अ सिंपल थिंग, ओके। तो चलो अब स्क्रिप्ट मोड में आते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बोला कि एक फाइल होगी, डॉट पी वाई फाइल नाम का एक फाइल बनाएंगे हम लोग, ठीक। जैसे यहाँ पे हम लिख देता हूँ मैं, डेमो डॉट पी वाई नाम की एक फाइल हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। और ये क्या होगा कि ये सेव किया रहेगा अपने आप को ही। अब देखो, इन द स्क्रिप्ट फाइल वी हैव पाइथन प्रोग्राम, उसको हम लोग सेव करते हैं। फिर उसके बाद पहले इसको हम लोग लिखते हैं, इसमें सारे कोड लिखते हैं, मान लीजिए 16 लाइन का हमारे पास इसमें कोड लिखा है। फिर इसको हम लोग सेव करेंगे, विदाउट सेव किए काम नहीं चलेगा। सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, फिर वो ऑप्शन आएगा फाइल का नेम तुमको देने के लिए, वहाँ पे तुम फाइल का नेम दोगे, फाइल का नेम देने के लिए। और ये जो उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखोगे, जैसा कर मैं लिखूँ, चलो फ्लैट लिख लिया, एफ ए सी टी, फैक्ट लिख लिया, डॉट पी वाई, ये स्मॉल रहेगा, ठीक है, स्मॉल, ठीक, पी वाई एक्सटेंशन से, पी वाई मतलब पाइथन की, मतलब अगर ये पी वाई बोला जाए तो वो तुम्हारा पाइथन का ही एक्सटेंशन होता है, उसी से हम लोग उसको यूज करेंगे। दैट क्लियर। अब जो फाइल फॉर्मेट इन लोगों ने दिया हुआ है कि भाई साहब द टाइप फाइल वालों ने पाथ प्रॉम्प्ट, ओके ठीक है, ये सारी चीज़ें रखी हैं, सब ठीक है। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास जो स्क्रिप्ट है, देखो इसको खोलेंगे कैसे, स्क्रिप्ट वाले को खोलेंगे कैसे। अब देखो यहाँ पे तुमने ऐसे लिखा हुआ है, ओके दैट फाइन। तो इसको चालू करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो यहीं से सीधे सी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट को तुमको यूज करना है स्क्रिप्ट मोड में, तो क्या करना होगा तुमको, ठीक। हाँ, तो जैसे अभी तो ये तुम्हारा वो है ना, क्या नाम है, इंटरप्रेटर मोड। अब तुमको स्क्रिप्ट मोड जाना, तो यहाँ पे पाइथन टाइप करो, फिर से पी वाई टी एच ओ एन। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पाइथन मॉड्यूल है, डाई का आइडल, तुमको इस पे जाना है, क्लियर, आइडल क्लिक कर दो, अपने आप ही खुल देगा, ये खुल गया, ये था मेनली, ठीक। तो ये जो आ रहा है तुम्हारा, ये क्या है, स्क्रिप्ट मोड है। ये ट्रिपल डॉट का मतलब, ये ट्रिपल एरो का मतलब स्क्रिप्ट है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिखूँ ए इक्वल टू 10, ठीक, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब सी को प्रिंट कर दो, ये तुम्हारा हो गया, क्योंकि यहाँ पे एरो देख रहे हो। अब इसी को तुमको उसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, तुम्हारा स्क्रिप्ट वाले में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आओ, हाँ रुको, फाइल हो गई एडिट सेल, हाँ ऐसे स्टार्ट सेल है, इंटरप्रेट एग्जीक्यूशन है, टिक बग है, ऑप्शन हाँ कॉन्फ़िगर आइडल है शायद, आई थिंक, नहीं नहीं सही है। तो ये हो गई चालू तुम्हारे, ये है तुम्हारी आइडल। अब जैसे हम यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट, हेलो, लिख दिया, ठीक है। अब इसको रन करो, रन मॉड्यूल F5 से रन होगा, सेव करने के लिए ओके कर दो प्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल का नेम देने के लिए आ रहा है, तो एक फ़ोल्डर बना लो जाके, ठीक, डेस्कटॉप पे या फिर कहीं पे, जैसे मेरे सेशन में मेरे पास पाइथन है, ठीक, तो इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल का बना लिया। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डेमो और डॉट पी वाई, ठीक, एक्सटेंशन दे दो। यहाँ पे वैसे भी दे रखा है, अगर तुम डेमो लिखोगे तो भी हो जाएगा, यहाँ पे सेव कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे देखो ये हेलो वर्ड आ गया, यहाँ से रीस्टार्ट हो गया डेमो डॉट पी वाई करके, ठीक। अच्छा, अब सेल से स्टार्ट सेल है, इंटरप्रेटर, यहाँ तो है नहीं, ओके। अच्छा यहाँ पे है, ठीक है, हाँ अरे वहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। तो रन मॉड्यूल करोगे तो यहाँ पे वहाँ पे आउटपुट जा रहा है, क्लियर, यहाँ पे
मुझे लगा कहाँ पे जा रहा है ये। ठीक है, तो इट्स फाइन। नाउ अगर तो मुझे एक कोड लिखना है, चलो प्रिंट, अभी प्रिंट बताएंगे प्रिंट क्या होता है सब कुछ। तो जैसे अब एक दो और लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइव ईयर एंड मॉडल वही सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो सेल पे आता है। क्लियर। तो जैसा अगर मैं लिखूँ कि प्रिंट माई नेम इज शुभम चौधरी, ये बंद कर दिया। ठीक, अब एक सेकंड कमांड से लिख लेते हैं, प्रिंट आई एम मैंडो। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक, तो रन मॉडल जस्ट क्लिक कर दो, ओके कर दो सेव पे, और ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया। ये तुम्हारा जो आउटपुट आएगा वो सेल में ही आएगा। क्लियर। तो ये जो तुम्हारी आइडियल हो गई, और ये तुम्हारी सेल हो गई। क्लियर। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं जो बेसिक बेसिक पार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो अभी तक तो ये हो गया कि सेल क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सेल और आइडियल है। सेल जो तुम्हारा होता है, मैंने बोला ये ट्रिपल एरो वाला होता है। ठीक, आइडियली जो होती है हमारे पास जो पी वाई फाइल से जो सेव हुई है। क्लियर, इसे को बोलते हैं सिंपल चीज। अब आते हैं पाइथन कीवर्ड क्या होते हैं। तो पाइथन कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड हमको पता है कि जैसे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, तो कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। कीवर्ड मतलब रिजर्व्ड वर्ड। क्लियर। कीवर्ड, व्हाट इज द कीवर्ड, कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड। ओके। अब रिजर्व्ड वर्ड क्या होता है, जिसकी स्पेसिफिक मीनिंग पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइन हो। यहाँ पे क्या करें, ईच कीवर्ड हैविंग द स्पेसिफिक मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर। ओके। और we can use a keyword in the program only for the purpose which is it is defined. Okay, जैसे क्या होता है कि अगर पाइथन क्या है कि हमको पहले से पता है केस सेंसिटिव है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि चलो, हाँ अभी तक हम लोगों ने क्या यूज किया, ठीक है, हाँ आपको पता होगा ट्रू, ट्रू और फॉल्स पता होगा ना, ये तो सबको पता ही होगा, बच्चे जानते हैं। ठीक, ट्रू मतलब होता है वन, और फॉल्स मतलब होता है जीरो। ठीक, तो ये जो तुम्हारे हैं इसी को बोलते हैं कीवर्ड। क्यों, क्योंकि इसका मतलब पहले से प्रोग्राम में पता है कि ट्रू मतलब वन हुआ। जैसे अगर जो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ, खुल जा भाई, कहाँ गया अपना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और अपन लिखा TRU, प्रिंट मैंने लिखा फॉल्स। अच्छा एक गलत है वहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ होती है टी कैपिटल होता है, RU, हाँ देखो जो कीवर्ड है वो ऑरेंज कलर से डिफाइन हो रहा है। क्लियर, यहाँ पे ध्यान दो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ फिर से, तो फिर से मेरे को मांगेगा सेव करने के लिए। हाँ भैया सेव हो गए। अब यहाँ पे देखो ट्रू और फॉल्स है। क्लियर। तो हाँ तुमने ट्रू प्रिंट किया, ट्रू आया, फॉल्स आया। अच्छा अगर मैं इसके आगे इंट लगा दूँ तो इसका मतलब जीरो लेगा। क्लियर, करो, चलो यहाँ पे बना गया। क्लियर। अभी यहाँ पे इंट इसके आगे भी कर दो, क्या क्या आता है,